हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व और दूसरा है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखो, सबसे पहले ये बता दूं कि आप ऐसा यहाँ पे पेशेंस मत खोना। क्यों? अब ऐसा नहीं होता है कि मान लो आप एक छोटे पौधे को यहाँ पे लेकर आए हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आज मैं पौधा लगाऊं और यहाँ पे कल आपको फल आपको मिल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, फिर आपको जो यहाँ पे केयर करना पड़ता है। तो उस तरह से यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व शेयर भी एक आपको अच्छा शेयर है। यहाँ भी एक दो आपको जो यहाँ पे ड्रॉबैक है, लेकिन हाँ ऐसे शेयर देखो तो एक अच्छा शेयर है। तो इसमें भी आपको पेशेंस बना के आपको रखना होगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। चेक करोगे तो बजाज फिनसर्व जो है लगभग यहाँ पे शुक्रवार के दिन 2% तक यहाँ पे गिरावट निकल के आपको आया था। ऐसे तो यहाँ पे आपको जो गेन जब देखने को मिल रहा था आपको लगभग शुरुआती में, लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 के प्रेशर की वजह से भी यहाँ पे शेयर में गिरावट है। क्योंकि जानते हो जब मार्केट में जब प्रेशर रहेगा तो कोई भी शेयर में भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा ही, या छोटा हो या ज़्यादा बड़ा हो, यहाँ पे प्रेशर तो जरूर देखने को मिलेगा ही। हाँ, आपको वही शेयर में प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे कोई आपको न्यूज़ के बेसिस से या कोई ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको एक सपोर्ट बना रहा होगा, तो फिर एक आपको बात अलग है। लेकिन जब मार्केट में प्रेशर आएगा तो कोई भी शेयर हो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा ही। देखो यहाँ पे बात समझो, देखो ये शेयर में पूरा यहाँ पे दमखम है कि ये शेयर आपको 2000 तक चला जाए। यहाँ पे आपको जो लगभग आपको 1900 या आपको 1800 तक आपको जा सकता है। लेकिन हाँ, और यहाँ पे आपको जो ICICI डायरेक्ट ने आपको टारगेट भी दिया था कितना का, 1850 लेवल का। ठीक है, और उनका ऐसा कहना था यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए। लेकिन जो आज का जो मेन जो है वो क्या है, वो है आपका इसका सपोर्ट कितना है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं, बहुत से लोग आप फ्यूचर में भी आपको पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए भी एक सपोर्ट जानना जरूरी है। क्योंकि देखो बिना सपोर्ट के तो यहाँ पे आप बाई नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ऐसे जो सोच रहे हैं, देखो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, सपोर्ट के नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि उसका सपोर्ट के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपका हो सकता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म से सोचो, लॉन्ग टर्म से, तो बहुत ही ज़्यादा आपको आगे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस कम होता है और एक अच्छे शेयर का जब प्राइस कम होगा तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ जाएगी, और जहाँ पे आपको लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, बाई करना चाहेंगे। क्योंकि प्राइस कम होगा तो लोग यहाँ पे समझेंगे क्या कि एक आपका अच्छा शेयर जब प्राइस कम मिलेगा तो लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक ऐसा बहुत ज़्यादा आपको जो यहाँ पे मौका बन सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक आपका अच्छा खासा रिटर्न दे, और नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट लेवल क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। देखो जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है, 17,000। ठीक है, 17,000 लगभग 10 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। और ऐसे लगभग देखोगे तो एक आपका अंतिम सपोर्ट लेवल है लगभग आपको 1700 का। ठीक है, ये जो बहुत ही ज़्यादा मेन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यदि ये सपोर्ट लेवल यदि आपको तोड़ता है तो फिर शेयर में और ज़्यादा गिरावट निकल के आपको आ सकता है। लेकिन हाँ, यदि इसके पहले यदि आपको जो ठहर जाता है, यानी कि एक आपको सपोर्ट बना देता है और एक सपोर्ट बना जाता है, तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से और ज़्यादा एक आपका पुशअप यानी कि एक आपका पुल बैक यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, यानी कि शेयर में एक पुश यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो लोग जब यहाँ पे नहीं चाहेंगे यहाँ पे आपको यानी कि दाम कम करना, तो फिर आप जानते हो कि यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा गेम कौन खेलता है, सबसे बड़ा गेम खेलता है आपका ऑपरेटर। और ऐसा ही देखो बहुत से स्टॉक में देखा गया था कि लगभग जैसे कि एक एग्जाम्पल में एक आपका IRCTC, कहाँ का स्टॉक, लगभग 1500-2000 का स्टॉक्स को आपको लगभग यहाँ पे आपको 6000 तक स्टॉक चला गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब यहाँ पे गेम जब खत्म हुआ आपका, तो फिर यहाँ पे गिरावट स्टार्ट हो गया। लेकिन देखो ऐसा ये शेयर में नहीं है। आपका IRCTC एक सरकारी कंपनी था, एक आपका PSU स्टॉक। आप जानते हो कि PSU स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेम चलता है, क्योंकि सरकार यहाँ पे कभी भी कोई भी फैसला आपको ली आता है। जैसे एक आपको एग्जाम्पल में क्या था कि जैसे ही सरकार ने आपको जो कन्वीनियंस फी जब लाया, तो फिर क्या हुआ कि शेयर लगभग यहाँ पे इंट्राडे में लगभग 15 से 20% तक शेयर आपको गिर गया था। लेकिन फिर जब यहाँ पे जब सरकार ने अपना जब यहाँ फैसला जब आपको विड्रॉल किया, उसके बाद यहाँ फिर से आपको जो एक आपको यहाँ जो तेज़ी निकल के आया, लेकिन उसके बाद से शेयर वैसा यहाँ पे कभी भी आपको जो काम नहीं किया, यानी कि वैसा कभी तेज़ी देखने को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि आपको बजाज फिनसर्व के साथ ही ऐसा हो सकता है। देखो यही शेयर ऐसा है कि यहाँ पे लगभग जो है आपका 15,000 का शेयर, उससे पहले का लगभग शेयर आपको लगभग 14,500 का शेयर, यहाँ पे एक न्यूज़ सुन के यहाँ पे लगभग आपको जो 18,500 का शेयर आपको आ गया था। फिर बीच में यहाँ पे डाउन जाते जाते लगभग यहाँ पे जो 17,000 तक शेयर आपको आ गया था। ठीक है, लेकिन देखो अभी कितना ट्रेड कर रहा है, लगभग 17,360 के प्राइस में लगभग ऐसे ट्रेड कर रहा है, ऐसे देखो तो पहले के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है 1736 में।
यहाँ पे आपको बस यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जो सोच रहे हैं इसको बाई करने का, तो यहाँ पे एक सपोर्ट देख लो। सपोर्ट यहाँ पे यही है 17,000, ठीक, 17,000 नहीं तो 1700, सॉरी 1700 नहीं तो आपको 1710 का, ये आप दो सपोर्ट लेवल है। यदि इसके नीचे जाता है तो फिर शेयर में आपको गिरावट आपको आ सकता है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जब मार्केट में प्रेशर आएगा तो फिर ऐसा संभव है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब मार्केट में गिरावट आता है तो किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे आपको जो गिरावट रखने का पूरा वो क्षमता रखता है। और जब सपोर्ट लेवल जब टूट जाएगा तो फिर उसके बाद ये मार्केट आपको पुल बैक भी करेगा, तो भी इस शेयर में आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो मार्केट कैप लगभग जो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका हो चुका है इस कंपनी का, और लगभग पी जो है 54 का है। देखो पी के हिसाब से तो अभी भी हाई है, लेकिन देखो मेरे हिसाब से क्या करना है कि आप एक जो है हाई पी वाले स्टॉक्स को बाई कर लो, लेकिन कभी भी लो पी वाले स्टॉक्स को बाई मत करना जिसका यहाँ पे 1, 2, 3 रहता है। लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो यहाँ पे आपको डिविडेंड जो पे करती है। हाँ, लेकिन जो कंपनी आपको डिविडेंड पे नहीं करती है, उसका पी 2, 3 रहता है, तो फिर आप उससे दूर रहो, ठीक है। ये आप जानो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा एक माइंड थॉट क्या होता है कि जहाँ पी कम रहता है वहाँ आपको वो स्टॉक यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, यानी कि कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो शेयर बाई कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक है, तो इसको आप समझो, उसके बाद ही कोई आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। देखो ये स्टॉक से देखोगे तो सबसे जो यहाँ पे मैंने जो बताया कि आपको जो ड्रॉबैक क्या है, पहला है इसका आपका कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो इसका सही देखने को आपको नहीं मिलता है। मैंने हर वीडियो में बताया है कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शेयर को आपको पहचानने के लिए, क्योंकि देखो कैश फ्लो क्या चीज़ होता है आप ये समझो। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, कैश फ्लो एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी 100 रुपये का माल बेचा और आपने क्या आप मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो वो कैसे मालूम चलेगा। तो उसी चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी ऐसा क्या करती है कि यहाँ पे सेल्स खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको जो बढ़ा देती है, यानी कि बैलेंस शीट में आपको जो चढ़ा देती है, एक्स्ट्रा सेल्स बढ़ा देती है, एक्स्ट्रा को प्रॉफिट बढ़ा देती है, ठीक है। ऐसा भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है। कैश फ्लो से क्या मालूम चलता है, क्या यानी कि जो जहाँ पे मैंने माल बेचा है तो क्या वहाँ से आपको पैसा कुछ आया या नहीं आया, तो इसी को चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो एक फंडामेंटल टूल बना हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है। तो इसको आप समझ लो, और जहाँ तक मैंने आपको एक अच्छा से यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है, जिससे आपको डाउट खत्म हो जाएगा। और इसका यहाँ पे कैश फ्लो सही नहीं आता है, जिसके वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो निगेटिविटी है, ठीक है, ऐसा तो दिक्कत है। लेकिन यदि और सभी आप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आपको जो सही निकल के आपको आता है, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको फाइनेंस सेक्टर और आपको यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व दो कंपनी को यहाँ पे ऐसा काम करती है, एक तो आपका फाइनेंस हो गया और एक आपका हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ का काम है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट करके एक बैलेंस, यानी कि एक बैलेंस करके रहो, ठीक है। पैनिक नहीं होना है। यदि शेयर डाउन जाता है, यदि मान लो आपको 1600 में आ जाए मान लो, तो यहाँ पे एक आपको मौका बन रहा है, ठीक है, मौका में बाई कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे जब शेयर में जब तेज़ी आएगी तो फिर यहाँ पे फिर से वो ये शेयर आपको जो है 2000 के पार भी आपको चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन सपोर्ट लेवल से डाउन जाएगा तो शॉर्ट टर्म में गिरावट यहाँ पे संभव है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे तो आप आराम से कभी भी आप बाई कर ही सकते हो। तो चलो यार, आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आपको आ गया हो। और जो मैंने बताया कि जो टारगेट दिया था उन्होंने दिया था ICICI डायरेक्ट ने, लगभग टारगेट था 1850 का। तो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं हम सबको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। देखो ये जानते हो कि एक जो डिफेंस सेक्टर का ये कंपनी है, और फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी होने के बाद अभी फिलहाल आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या करेक्शन सही में करेक्शन है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि मार्केट की वजह से यहाँ पे क्रैश हो रहा है? क्या कुछ और क्या रीज़न तो नहीं? तो इसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात अब ये जानो कि ये कंपनी का काम क्या है। डिफेंस सेक्टर मैंने बताया, और जानते हो कि बड़े बड़े आपको विमान जो जिसे हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट, ये कंपनी आपको बनाती है, जैसे आपको तेजस। और आप जानते हो कि बीच में बहुत बड़े बड़े देशों से यहाँ पे ऑर्डर आया था, जैसे आपको मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना से भी कुछ यहाँ पे ऑर्डर निकलते हुए न्यूज़ में आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो ये मेरा कुछ पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको जो मलेशिया से पूरा जानते हो कंफर्म है 18 एयरक्राफ्ट, यानी कि 18 तेजस का यहाँ पे आपको डिमांड आपको आया था, आपको ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया, जिससे शेयर में लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट प्लस से ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी निकल के आपको आया था। ऑलमोस्ट लगभग 7% तक यहाँ पे शेयर में तेज़ी आई थी एक आपको इंट्राडे में। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को आपको मिल रहा है, और आप जानते हो कि मार्केट में फिलहाल तो प्रेशर भी है, जिसके वजह से भी यहाँ पे आपको प्रेशर है। लेकिन आप समझो यहाँ पे देखो
कोई भी कंपनी का यदि कुछ भी आपको न्यूज़ आता है तो यहाँ पे न्यूज़ की वजह से ऐसा होता है कि शेयर आपको ज़्यादा एक आपको हाई प्राइस तक आपको चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्टॉक है लगभग यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे लगातार तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, एक सरकारी कंपनी ज़रूर है, लेकिन इसका जो यहाँ पे काम जानते हो डिफेंस का काम है, और डिफेंस का काम आपको जो भारत में आपको प्राउड फीलिंग आपको रहना चाहिए। क्या चीज़ के लिए? यहाँ पे बड़े बड़े देशों से जब आपका ऑर्डर जब आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि अपना भारत कितना ज़्यादा आपको आगे जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा आपको आगे बढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म में बहुत आगे भी बढ़ सकता है। आप ये समझ सकते हो कि भारत जो है अभी यहाँ पे आपको जो इकोनॉमी के बेस में भी धीरे धीरे अपना को पैर पसार रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपको डिफेंस सेक्टर में भी एक आने समय ऐसा भी हो सकता है कि आपको जहाँ पे भारत जो आपको बाहर देशों से यहाँ पे आपको जो एयरक्राफ्ट मंगवाता है या आपको जो गन वेपन जो भी, तो ऐसा हो सकता है कि अब भारत खुद से यहाँ पे बिल्ड करे, तो ऐसा ही पॉसिबल देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको डिफेंस सेक्टर को जरूर अपने आप पोर्टफोलियो में आप रखो, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, लॉन्ग टर्म सोचोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप में भी इस कंपनी कोई भी कमी नहीं है, 83,000 करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को आपको मिलता है। मार्केट कैप लगातार यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई आपको दे रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा गिरावट हुआ है। लगभग यहाँ पे आपको जो है लगभग 84,000 करोड़ का था, लेकिन फिलहाल जो 83,000 करोड़ का आपको हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लगातार सेलिंग हुआ है। मार्केट में प्रेशर रहेगा तो यह सेल तो आपको होते हुए दिखाई देगा ही। देखो यहाँ पे क्या लेवल है, क्या समझो। देखो ऐसा तो यहाँ पे ये स्टॉक्स का अभी भी ऐसा हो सकता है, यदि करेक्शन देखने को आपको रहे तो लगभग ये शेयर आपको जो है 2400 तक भी आपको आ सकता है। लेकिन हाँ, कल के मार्केट सेशन में आपको मालूम चल जाएगा, यदि आपको 2510 तक आपको ऊपर जाता है तो फिर से यहाँ पे आपको ऊंचा का लेवल सपोर्ट का यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा, यानी कि एक आपका जो यहाँ पे यानी कि एक गेन का यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। तो आप फिलहाल वेट कर लो, ठीक है। यदि 2510 या 2520 तक यहाँ पे आगे जाता है तो फिर इसके बारे में सोचना, नहीं तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा वेट कर लो। देखो लॉन्ग टर्म से आप बाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचो कि लॉन्ग टर्म में यदि आप एक अच्छे प्राइस से बाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक जो मोटिवेट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट यानी कि जब आपका पोर्टफोलियो जब आपको ग्रीन चलेगा तो खुद आपका यहाँ पे मोटिवेट आपको मिलता रहेगा, यानी कि उस स्टॉक्स को यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए भी आपको प्राइस एक आपको अच्छा प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। यदि लेवल के ऊपर जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा सकते हो। और फिर यदि करेक्शन देखने को मिलेगा, एक ना एक दिन तो करेक्शन देखने को मिलेगा। आप जानते हो कि कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता कि लगातार गेन होते हुए दिखाई देता है, बीच में ना तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा ही। तो आप उस समय यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो, वही एक आपके लिए सही डिसीजन आपको होगा। तो देख लो, यदि आपको जैसा आपका जैसे आप जो चाह रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से आपको वेट ही करना चाहिए। तो ये जानते हो कि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2000 लगभग 2018-2019 की कंपनी है, ठीक है। तो अब तक यहाँ पे जो रिटर्न के बेस से लगभग 118% का ये आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे दिए, ठीक है। जो एक आपको अच्छा खासा जो रिटर्न आपको निकल के आता है, तो यहाँ पर रिटर्न के बेस से भी कोई खराबी आपको नहीं निकल के आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। पी जो है यहाँ पे मात्र 15 का पी निकल के आ रहा है, यानी सबका, लेकिन इसका जो वैल्यूशन सब यहाँ पे अच्छा निकल के आपको आ रहा है। और ये कंपनी लगभग आपको जो डिविडेंड भी पे करती है ऑलमोस्ट 2% का, तो और क्या चाहिए। जब यहाँ पे डिविडेंड भी मिल रहा है, जब आपको रिटर्न भी सही मिल रहा है, फिर आपको हर चीज़ यहाँ पे सही है, तो इस कंपनी को जरूर आप फॉलो करो। और आप बाय करने से पहले अपने आप वॉच लिस्ट में डालो, इसके बारे में जानो, 7 दिन चेक करो कि ये कंपनी कैसा आपको ट्रेड करता है, क्योंकि देखो इससे भी चेक करने से बहुत सारा नॉलेज आपको बढ़ता है। इससे आपको मालूम चलता है कि शेयर कैसा आपको काम कर रहा है, कैसा क्या आगे में इसका आपको जो मौका है या नहीं है, तो इससे बहुत कुछ आपको मालूम चलता है। तो ये ट्रेंड आप फॉलो करो, क्योंकि मैं बस यहाँ पे आपको ऐसा बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और यार जरूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को यार देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद। और ये वीडियो बस आपको इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यार पसंद आए तो यार सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। तो यार दिल से धन्यवाद।